हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की सोशल साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 36, जो कि 22 फरवरी को आपको करनी है। चैप्टर है हमारा भूमि का उपयोग एवं भूमि संरक्षण। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमें पढ़ना है भूमि का उपयोग, ठीक है, और भूमि का संरक्षण किस प्रकार हम कर सकते हैं, क्योंकि भूमि का क्षरण बहुत हो रहा है, इस वजह से हमें भूमि का संरक्षण करना ज़रूरी है। तो हम पढ़ते हैं भूमि के बारे में। भूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% जो हिस्सा है वो भूमि है, और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण है, यानी कि कहीं ज़्यादा आबादी है, कहीं कम आबादी है। ये मुख्य भूमि और जलवायु के विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़ स्थलाकृति यानी कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलानें, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल, इन वजह से जो कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वो एक तरह से बंजर पड़े हैं, खाली पड़े हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए सबसे अच्छी जगह होती हैं। भूमि का उपयोग, हम भूमि का उपयोग किस लिए करते हैं? हम भूमि का उपयोग करते हैं कृषि के लिए, वनों के लिए, माइनिंग यानी खनन के लिए, भवन बनाने के लिए, सड़कों और उद्योगों को लगाने के लिए। ठीक है, इसे आमतौर पर हम भूमि उपयोग कह सकते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति यानी कि उसकी आकृति कैसी है, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि के उपयोग पैटर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में बांटा जाता है। निजी भूमि कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि का उपयोग जो है बेसिकली सब करते हैं, और उनका उपयोग आप कह सकते हैं जैसे चारा, फल, औषधि, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए आप उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसका उपयोग सभी कर सकते हैं। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति या संसाधन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका उपयोग कौन करता है? आम जनता करती है, सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं भूमि का उपयोग जो है किन किन कारणों के लिए किया जाता है। खनन के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, वनों के लिए और कृषि के लिए। ठीक है, अब लोग जो हैं कृषि को किस तरीके से ले रहे हैं, लोग जो हैं भूमि को किस तरीके से ले रहे हैं, तो लोग जो है, लोगों के अंदर भूमि की डिमांड्स जो बड़ी हैं, लेकिन भूमि तो सीमित है। भूमि की गुणवत्ता अलग अलग जगह पर अलग अलग है। ठीक है, आप यहाँ देखिए किस तरीके से इस वाली पिक्चर में आप खेत खलिहान देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ कुछ घर बन गए, इसमें देखते हैं कि सड़कें बन गई, पक्की सड़कें हो गई और कुछ घर भी बन गए, और इसमें हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट लग गई है, घर बन गए हैं, फैक्ट्री लग गई है, बहुत सारे मकान हैं, और यातायात सुविधा आप देखिए कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जाम लगा हुआ है। तो किस तरह से एक स्थिति जो है भूमि का उपयोग जो आप कर रहे हैं, दूसरी पिक्चर में आते आते वो किस तरीके से बदल चुकी है। ठीक है, तो ये मानवीय कारक है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं, भूमि जो है वो बदल रही है। हम देखते हैं कि लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आज भूमि को एक तरीके से उसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, मरुस्थलीकरण यानी बंजर हो रही है। पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। तो हमें भूमि का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इन्हीं सब वजह से। ठीक है, और किस तरह से हम कर सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग के कारण वन जो हैं और कृषि योग्य जो भूमि है उनका विनाश हो रहा है। इसलिए भूमि की गिरावट को वर्तमान में रोकना ज़रूरी है। तो वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है, तो इनको हमें रोकना है, जैसे वनों की कटाई को रोकना है, जो पेस्टिसाइड्स या जो कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं उनको हमें रोकना है, भूमि को जो एक उसको अधिग्रहण कर लिया जाता है, अतिक्रमण कर लिया जाता है, उसको हमें रोकना है। सो हमारे प्रश्न यहाँ पर आते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर आप ये वाले पॉइंट जो हैं वो लिख सकते हैं। हमारे लिए भूमि किस लिए आवश्यक है? भवन निर्माण के लिए हमें भूमि चाहिए होती है, सड़कों के लिए, उद्योगों के लिए, वनों के लिए, कृषि के लिए और खनन के लिए। ठीक है, तो ये मेनली रीज़न है जिसके लिए हमें भूमि का उपयोग चाहिए होता है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों के बारे में लिखना है।
तो भूमि क्षरण जो है वो क्यों हो रहा है, तो आप लिखिए यहाँ पर लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण और शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारे लिए एक तरीके से भूमि क्षरण के रीजंस हो गए। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है भूमि क्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वनों की कटाई को रोका जाए, रासायनिक जो कीटनाशक है उनको रोका जाए, भूमि का अधिग्रहण जो है वो ना किया जाए। तो ये इन सब चीज़ों से हमारी जो भूमि संरक्षण है उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।